दोस्तों 2013 में बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज यही संधि उनके लिए खतरा बन गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने शेख हसीना के अलावा उनके कैबिनेट मंत्री तथा उनके सलाहकारों को भी उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जमा करने को कहा है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों को भी उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। आपको बता दें कि तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा था और शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में है। दोस्तों अब जब उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है तो उनके प्रत्यर्पण की मांग हो रही है और बांग्लादेश के कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को उन्हें सौंप दिया जाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कट्टर विरोधी खालिदा जिया की पार्टी ये मांग कर रही है कि शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए और इसके पीछे 2013 में दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया जा रहा है। और ऐसे में सवाल है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा, जबकि भारत जानता है कि अगर भारत शेख हसीना को सौंपता है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और भारत का शुरू से ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी भारत की सरहद में कोई आता है तो भारत उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको बता दें कि 2013 में जब शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रत्यर्पण एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी देश दूसरे देश के जो आरोपी होते हैं उसको संबंधित देश को प्रत्यर्पण करता है, मतलब उसको उसके देश में भेजा जाता है, सौंपा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि हुई वो संधि कहता है कि दोनों देश एक दूसरे को ऐसे लोगों को सौंपेंगे जिन पर अदालत में मुकदमा दर्ज है। और जैसा हम जानते हैं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर कई मुकदमे दायर किए हैं। इस संधि में कहा गया है कि प्रत्यर्पण संधि के लिए जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति पर ऐसा मुकदमा हो जिसमें कम से कम 1 साल की सजा मिलती है। आसान भाषा में ऐसे समझे कि अगर मैं किसी देश का नागरिक हूँ और मैंने अपने देश में कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें कम से कम मुझे 1 साल की सजा मिलती है और अगर मैं भागकर किसी दूसरे देश में जाता हूँ तो जो मेरा देश है वो दूसरे देश जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मुझसे प्रत्यर्पण करने के लिए कहेगा और उस देश से मांग करेगा कि आप मेरे नागरिक जो कि अपराधी है उसको वापस कीजिए। हालांकि सारे जानकार कह रहे हैं और आप भी एज ए इंडियन जानते हो कि भारत किसी भी हालत में शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। और सवाल यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो रूल्स को फॉलो करने वाला देश है। पूरे विश्व में हमारी छवि एक ऐसे देश की है जो किसी भी कानून को मानती है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर हम किस आधार पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपने यहाँ रख सकते हैं। चलिए इसकी जो गुंजाइश है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संधि हुई थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। इसमें से कुछ पॉइंट ये कहता है कि इस संधि में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिस आधार पर प्रत्यर्पण की जो सिफारिश है उसको नकारा जा सकता है। कौन से वो पॉइंट है? उदाहरण के तौर पर संधि में कहा गया है कि अगर किसी इंसान के ऊपर राजनीतिक से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं या मुकदमा चल रहा है तो प्रत्यर्पण की जो अपील है उसको खारिज की जा सकती है। और हम सब जानते हैं कि शेख हसीना पर ज्यादातर जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। हाँ, उनकी सरकार ने बहुत सारी गलती की है तभी तो उनका तख्तापलट किया गया। इसके अलावा इस संधि में यह भी कहा गया है कि अगर आरोप राजनीति से जुड़ा है तो भी प्रत्यर्पण की जो मांग है उसको खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा इस संधि में यह भी कहा गया है कि अगर आरोपी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में है, मतलब कि उस पर केस चल रहा है, अगर वो दोषी प्रूव नहीं हुआ है तो भी जो प्रत्यर्पण की मांग है उसकी सिफारिश को ठुकराया जा सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिस आधार पर भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर सकता है। बहरहाल इसमें जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।